बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर कुछ समय बाद या एग्ज़ाम समय में वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे पढ़ा हुआ याद न रहने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोच समझ कर न पढ़ना, पढ़ाई में रुचि न होना, या फिर एग्ज़ाम के डर से हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। पर बहुत ही आसान तरीक़ों से इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, विषय को समझें। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लें। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। नंबर 2, मूड को ठीक रखो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है उनके बारे में ना सोचें या कोई नेगेटिव बात ना सोचें। नंबर 3, समझ कर पढ़ें। यही एक चीज़ है जो पढ़ाई में एक बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझ कर पढ़ें। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो वो जानकर किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़ें और उसके बाद अपने मन से भी इस चीज़ को दोहराएं। इससे आपको चीज़ें समझ में आएगी और पढ़ा हुआ याद भी रखेगा। नंबर 4, पढ़ा हुआ लिखो। ये पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी तकनीक है। जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बुक में से पढ़ रहे हो वैसे का वैसा ही लिखो, बल्कि आप अपने तरीके से लिख सकते हो। पर हाँ, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में भी एग्ज़ामिनर उन्हीं को अच्छे मार्क्स देते हैं जो अपने किसी सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि बुक्स में से वैसे के वैसे रटे हुए जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते। नंबर 5, खुद का टेस्ट लो। कई सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं पर वो एग्ज़ाम से पहले यह नहीं देखते कि उनका क्या अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर अभी उनको मेहनत करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है खुद का टेस्ट लेने से। तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अपने पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहा और कितना नहीं ये समझ में आ जाएगा। नंबर 6, मेडिटेशन और प्राणायाम। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है और वहीं प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे कि आपकी स्मृति शक्ति बढ़ती है और आपका पढ़ा हुआ याद रखने में मदद मिलती है। नंबर 7, ये मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर बुक में से सारी चीज़ें वैसे का वैसे रटने का काम करते हैं, पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको भी नहीं करनी है। जो भी पढ़ना है वो सोच समझ कर पढ़ना है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इज़ फिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।